वेल एक टाइम था जब माचो स्टार गोपीचंद की गिनती टॉलीवुड के बिग एंड मासी एक्शन हीरो में होती थी। बट आज के टाइम पर वही गोपीचंद जो टॉलीवुड के बिगेस्ट फ्लॉप स्टार में से एक माना जा रहा है। बट वाई ऐसा तो क्या हो गया गोपीचंद के फिल्मी करियर के साथ कि पिछले 10 ईयर्स से ये एक लॉन्ग डाउनफॉल फेस कर रहे हैं। और क्या अब गोपीचंद का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है? किन रीजन की वजह से गोपीचंद का कमबैक नहीं हो पा रहा है और कैसे गोपीचंद भी अपने फिल्मी करियर में एक ग्रांड कमबैक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में पूरे डिटेल से। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आपको ऊपर से भले ही गोपीचंद का करियर एक डेंजर जोन में नजर आ रहा है, लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसी आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा ताकि हमारा ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। सो प्लीज अपना 2 सेकंड निकाल कर वीडियो को हाइप कर देना। तो गोपीचंद सर के करियर में चल रहे डाउनफॉल को ठीक से समझने के लिए हम पहले उनके फिल्मी करियर को स्टार्टिंग से देखते हैं ताकि एंड में आपको पूरा करियर रियली समझ में आ सके। वेल गोपीचंद ने ईयर 2001 में आई फिल्म थोली वालुपू से अपना डेब्यू किया था तेलुगु इंडस्ट्री में, लेकिन 2 करोड़ में बनाई गई इस फिल्म ने सिर्फ 3 करोड़ का ही कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई। और फिर गोपीचंद ने लीड हीरो की बजाय लीड विलन का रोल प्ले करने का डिसीजन लिया और विलन के रोल में ऑडियंस ने उनको खूब पसंद भी किया, जिस कारण की 2002 में आई फिल्म जयम जिसके लीड हीरो थे नितिन, और ये नितिन की डेब्यू फिल्म थी एज लीड हीरो। रिलीज होते ही फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और सिर्फ 4 करोड़ में बनी गई इस फिल्म ने 15 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद 2003 से लेकर 2004 तक गोपीचंद ने टोटल 4 मूवीज के अंदर काम किया। इसमें 3 मूवीज में इन्होंने विलन का रोल प्ले किया था और एक फिल्म में एज ए लीड हीरो। और सरप्राइजिंगली ये चारों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। वेल फिर ये 2005 से लेकर 2010 तक गोपीचंद की टोटल 9 मूवीज रिलीज हुई लाइक अंदुरुडु, प्रणम, ओक्काडु नाडु, राराजू, लक्ष्यम, ओंतारी, शौर्यम, संखम और गोलीमार। और इनमें से सिर्फ 3 ही फिल्में फ्लॉप रही, बाकी की सभी 6 फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2011 से लेकर 2015 तक गोपीचंद ने टोटल 6 मूवीज के अंदर काम किया, जिसमें से 3 मूवीज फ्लॉप रही लाइक वांटेड, मोगुडू और साहसम। और अब यहाँ से शुरू हुआ गोपीचंद के करियर का लॉन्ग डाउनफॉल। 2015 से लेकर अब तक गोपीचंद ने जितनी भी मूवीज के अंदर काम किया उनमें से ऑलमोस्ट सबकी सब मूवीज फ्लॉप रही हैं। एंड नो डाउट उनमें कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो एटलीस्ट हिट होना डिजर्व करती थी लाइक जिल, गौतम नंदा, पैंथम और चाणक्य। बट ऑडियंस ने इन मूवीज को भी नकार दिया, जिसके पीछे का कारण मैं आपको आगे बताता हूँ। तो साल 2015 से लेकर अब तक गोपीचंद ने टोटल 13 मूवीज के अंदर काम किया, जिनमें जिल, शोक्यम, गौतम नंदा, ऑक्सीजन, पैंथम, चाणक्य, सिटी मार, हीरो दी बुलेट, पक्का कमर्शियल, रामाबाणम, भीमा एंड विश्वम। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से सिर्फ सिटी मार एक ही ऐसी फिल्म थी जिसने एक डिसेंट हिट का वर्डिक्ट हासिल किया। लाइक इसने 25 करोड़ के बजट के अपोजिट 55 करोड़ का कलेक्शन किया था और बाकी की सभी फिल्में या तो फ्लॉप रही या फिर डिजास्टर। तो अब बात करते हैं गोपीचंद के शॉकिंग डाउनफॉल एंड उनके पीछे के रीजन के बारे में। वैसे ये मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो फिर चलिए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट सारे रीजन को। गोपीचंद की सबसे पहली गलती रही कि वो सालों से एक ही फॉर्मूला पर टिके रहे, यानी वही एंग्री मास हीरो, वही रिवेंज ड्रिवन स्टोरी, वही फाइट्स, वही डायलॉग्स। ऑडियंस को ये लग रहा था कि हर फिल्म के अंदर गोपीचंद उसी कैरेक्टर को रिपीट कर रहे हैं, जबकि आज की ऑडियंस नए रोल्स, नए लुक्स और नए शेड्स चाहती है। उनकी फिल्मों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम थी पोर राइटिंग। कहानी शुरू तो अच्छी होती है लेकिन सेकंड हाफ में बिल्कुल ही डाउन चली जाती है। इन मूवीज के अंदर ट्विस्ट भी वीक होता है और क्लाइमैक्स भी प्रेडिक्टेबल निकलता है, जिसका रिजल्ट मूवी शुरू होने से पहले ही ऑडियंस को अंदाजा हो जाता है ये फिल्म भी पिछली जैसी ही होगी, और यही सबसे बड़ा डाउनफॉल पैदा करता है। गोपीचंद ने कई ऐसे डायरेक्टर के साथ में काम किया जो आउटडेटेड फिल्म मेकिंग स्टाइल को यूज करते हैं। आज जब पुष्पा, सालार, देवरा जैसी फिल्में वर्ल्ड क्लास मेकिंग दिखा रही है, वही गोपीचंद की फिल्में 2010 की तरह महसूस होती है, जिसको देखकर ऑडियंस भी कहती है बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहिए हमें, तो ये तो साला OTT लेवल की स्क्रिप्टिंग लग रही है। जहाँ आज के टाइम में फिल्में अच्छी होना काफी नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया हाइप, ट्रेंडिंग रील्स, इंटरव्यूज सब कुछ जरूरी होता है। लेकिन गोपीचंद की फिल्मों की मार्केटिंग बहुत डल होती है, जिसकी वजह से हम जनता को एक्साइटमेंट ही नहीं बनती कि साला थिएटर जाकर हम इनकी फिल्मों को भी देखें। मास ऑडियंस पहले गोपीचंद की फिल्म का मेन सपोर्ट थी, लेकिन अब ऑडियंस OTT प्लस हाई स्केल सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस की तरफ शिफ्ट हो गई है और उनकी मूवीज में वो बिग थिएटर फील मिस होता है, जिसके कारण अब लोग उनकी मूवीज को यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार इनकी फिल्मों की रिलीज ऐसी डेट पर रखी जाती है जब बड़ी फिल्मों का त्योहार या बड़े बजट की फिल्मों के साथ क्लैश हो जाती है, जिससे इंडियन फुटफॉल डाउन होता है और रिकवरी टफ हो जाती है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि टाइमिंग
एंड कंपटीशन ने भी गोपीचंद की फिल्मों को काफी नुकसान पहुंचाया है और इसी रीजन के कारण गोपीचंद की जो भी अच्छी मूवीज थी वो भी नहीं चल पाई, लाइक साहसम, गौतम नंदा एटसेट्रा। और तो और कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी कहा है कि गोपीचंद की रिम्यूनरेशन अब भी काफी है, जबकि फिल्में कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे पा रही है। इसका मतलब बजट एलोकेशन और आरओआई मिस्टेक हो जाती है और प्रोड्यूसर रिस्क एवर्स हो जाते हैं। ये सीधे फिल्म की प्रोडक्शन, मार्केटिंग और कैपेबिलिटीज पर असर डालता है, जहाँ कई क्रिटिक्स और राइटर्स ने नोट किया कि टीजर, ट्रेलर और प्रेजेंटेशन में ओल्ड स्कूल फीलिंग आती है, मतलब मॉडर्न टॉलीवुड की सिनेमेटिक लैंग्वेज में मिसमैच। इससे यंगर क्राउड एंगेज नहीं होती। कुछ मूवीज में मेकर्स ने शूट के बाद स्टोरी बदलने की कोशिश की या मिड वे रिवर्क हुआ, जिससे फाइनल फिल्म इनकंसिस्टेंट लगती है। और इस पर गोपीचंद ने खुद भी एडमिट किया कि कुछ प्रोजेक्ट में स्टोरी या इमोशन कनेक्ट कम था। और ये मैंने खुद नोटिस किया कि टॉलीवुड क्राउड में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का काफी बड़ा रोल होता है, पर कई हालिया फिल्म्स में सॉन्ग्स या बीजीएम ऑडियंस को पकड़ नहीं पाते, जिससे इंटीरियर ट्रैक्शन कम बनता है और यह पॉइंट रिव्यूज में भी असर आता है। गोपीचंद को मास एक्शन में देख देखकर ऑडियंस का इंटरेस्ट फेड कम हुआ है। बाकी सक्सेसफुल स्टार्ट ने नया लुक जॉनरा चूज किया और रिस्क उठाया, वही गोपीचंद की रिपीटेटिव इमेज ने उनकी रेंज छुपा दी। आज के व्यूवर्स जानते हैं कि अगर थिएटर में फिल्म नहीं चली तो ओटीटी पर जल्दी आ जाएगी, इसलिए कैजुअल व्यूवर्स थिएटर स्किप कर देते हैं। पायरेसी भी ओपनिंग वीकेंड तक फिल्म को डैमेज कर देती है। वेल, ये थे कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन की क्यों गोपीचंद की फिल्में अब थिएटर में नहीं चल पाती, लेकिन इसमें आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट में जरूर बता के जाना। वेल, अब बात करते हैं कि अब गोपीचंद का एक ग्रांड लेवल पर कमबैक कैसे हो सकता है, अगर हाँ तो कब और कैसे। तो चलो इस पर भी थोड़ी लॉजिकली और पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गोपीचंद को अब सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल रोल्स, थ्रिलर्स, ग्रे शेड कैरेक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल स्टोरीज जैसे जॉनरा चूज करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तुम कांतारा, पुष्पा, विक्रम, रक्षासन जैसी कई सारी फिल्मों को देख सकते हो। इन फिल्मों ने साबित किया है कि स्टोरी और प्रेजेंटेशन ही असली किंग है। और तो और गोपीचंद को अब ऐसे डायरेक्टर के साथ में फिल्में करनी चाहिए जो फ्रेशनेस और मॉडर्न फिल्म मेकिंग को अच्छे से समझते हैं, लाइक अनिल रविपुड़ी, अनुराघवापुड़ी, गोपीचंद मालिनेनी, सुकुमार, त्रिविक्रम या फिर लोकेश कनकराज। और लोकेश की फिल्म में तो सिर्फ एक मासिक कैमियो भी चलेगा ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। देखो अब कहीं ना कहीं ऑडियंस भी एक न्यू गोपीचंद को देखना चाहती है, लाइक रस्टिक रो लुक, ग्रे साइड विलन रोल्स, इन्वेस्टिगेशन कॉप इन डार्क थ्रिलर या तो सरप्राइज नेगेटिव रोल जैसे अरविंद स्वामी या एस डी सूर्या करते हैं। अगर इनकी इमेज चेंज हो गई ना तो इंस्टेंट बज बढ़ सकता है। गोपीचंद ने अब तक सिर्फ क्वांटिटी फिल्में ही करी है, क्वालिटी फिल्म ट्राई नहीं की, और अब इनको सिर्फ एक बिग फिल्म करनी चाहिए, बट वर्ल्ड क्लास लेवल पर। सिर्फ एक सही फिल्म पूरे करियर का डायरेक्शन बदल सकती है और शायद गोपीचंद के लिए ओटीटी एक गोल्डन चांस है। अगर एक पावरफुल ओटीटी मूवी या वेब सीरीज से उनकी इमेज ओवरनाइट रिपेयर हो सकती है, जैसे कि कोई साइको क्राइम थ्रिलर, पॉलिटिकल थ्रिलर या फिर कोई सर्वाइवल सस्पेंस ड्रामा स्टोरी, बिकॉज ओटीटी ऑडियंस एक फ्रेश कंटेंट पसंद करती है और यही कमबैक का सबसे आसान रास्ता भी है। देखो हम सब जानते हैं कि गोपीचंद एक टैलेंटेड एक्टर हैं, उनकी इंटेंसिटी और स्क्रीन पावर आज भी अनमैचेबल है, लेकिन उनके डाउनफॉल का कारण सिर्फ एक ही है, रॉन्ग स्क्रिप्ट और ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग। अगर वो नए जॉनरा चूज करें, टॉप डायरेक्टर के साथ में काम करें, एक नई इमेज बनाएं और स्ट्रॉन्ग स्टोरी ड्रिवन सिनेमा पर फोकस करें, तो उनका कमबैक न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि एक ग्रांड लेवल पर हो सकता है। तो गाइस क्या लगता है आपको, गोपीचंद को अपने करियर में कमबैक करने के लिए आखिर किन किन चीजों पर बदलाव करना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे हमने तो अपनी ओपिनियन आपको बताई है, लेकिन इन सब चीजों पर आपका क्या सोचना है वो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, गोपीचंद की अपकमिंग लाइनअप एंड उनकी पूरी करियर जर्नी हमने पार्ट 1 में डिटेल में बताई है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक एंड वीडियो में लास्ट में एंड स्क्रीन में इसका पार्ट 1 शो हो रहा होगा, तो उसको भी एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।